ज्ञान मंथन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अपने पिछले वीडियो में हमने आपको रावण से जुड़ी 6 अच्छाइयों के बारे में बताया था और अपने इस वीडियो में रावण से जुड़ी अन्य 6 अच्छाइयों के बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण से जुड़ी 7वीं अच्छाई थी, रावण ने अपहरण के बाद भी माता सीता को छुआ तक नहीं। कहा जाता है भगवान राम की अर्धांगिनी माता सीता का पंचवटी के पास लंकापति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा था, लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। रावण जब सीता के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गया तो माता सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और उसकी किरणें जिस तरह आपस में अलग नहीं हो सकती, उसी तरह राम और सीता कभी आपस से अलग नहीं हो सकते। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में तूने मेरा अपहरण कर अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित कर दिया है। तुम्हें श्री राम की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। रावण ने सीता को हर तरह के प्रलोभन दिए कि वह उसकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती है तो वह अपनी सभी पत्नियों को उसकी दासी बना देगा और उसे लंका की राजरानी। लेकिन सीता माता रावण के किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आ पाई। तब रावण ने माता सीता को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन यह धमकी भी काम नहीं कर पाई। रावण चाहता तो सीता के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रावण से जुड़ी 8वीं अच्छाई थी, रावण एक अच्छा शासक था। रावण ने असंगठित राक्षस समाज को एकत्रित कर उनके कल्याण के लिए कई कार्य किए। रावण के शासन काल में जनता सुखी और समृद्ध थी। कड़े नियमों के चलते किसी भी प्रकार के अपराध करने की हिम्मत नहीं होती थी। रावण ने सुम्बा और माली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलय द्वीप, बाराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और अंध्रालय पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य का विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और संपूर्ण श्रीलंका तक था। लंका पर कुबेर का राज्य था, परंतु पिता ने लंका के लिए रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टम यानी कि तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। दरअसल माली, सुमाली, माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकूट सुवेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। रावण से जुड़ी 9वीं अच्छाई है, रावण ने रचा था नया संप्रदाय। आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास वयम रक्षाम तथा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त था और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। सुरों के खिलाफ असुरों की ओर था रावण। रावण ने आर्यों को भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्षा संस्कृति की स्थापना की थी। यही राक्षस थे। रावण से जुड़ी 10वीं अच्छाई थी, लक्ष्मण को बचाया था रावण ने। रावण के राज्य में सुसैन नामक प्रसिद्ध वैद्य थे। जब लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए तब जामवंत जी ने सलाह दी कि अब इन्हें सुसैन वैद्य ही बचा सकते हैं। रावण की आज्ञा के बगैर उसके राज्य का कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता था। माना जाता है कि रावण की मौन स्वीकृति के बाद ही सुसैन ने लक्ष्मण को देखा था और हनुमान जी से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा था। रावण से जुड़ी 11वीं अच्छाई है, रावण आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष का ज्ञाता था। रावण अपने युग का प्रकांड पंडित ही नहीं वैज्ञानिक भी था। आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में उसका योगदान महत्वपूर्ण है।
इंद्रजाल जैसी अर्थवेद मूलक विद्या का रावण ने ही अनुसंधान किया। उसके पास सुसैन जैसे वैद्य थे जो देश विदेश में पाई जाने वाली जीवन रक्षक औषधियों की जानकारी स्थान, गुण, धर्म आदि के अनुसार जानते थे। रावण की आज्ञा से ही सुसैन वैद्य ने मूर्छित लक्ष्मण की जान बचाई थी। चलते चलते आपको बतला देते हैं, चिकित्सा और तंत्र के क्षेत्र में रावण के ये ग्रंथ बहुत चर्चित माने जाते हैं। पहली ग्रंथ है 10 शतकात्मक अर्क प्रकाश, दूसरी ग्रंथ है 10 पटलात्मक उड्डीस तंत्र, तीसरी ग्रंथ है कुमार तंत्र और चौथी ग्रंथ है नाड़ी परीक्षा। रावण के ये चारों ग्रंथ अद्भुत जानकारी से भरे हुए हैं। रावण ने अंगूठे के मूल में चलने वाली धमनी को जीवन नाड़ी बताया है जो सर्वांग स्थिति व सुख दुख को बताती है। रावण के अनुसार औरतों में बाम हाथ एवं पांव तथा पुरुषों में दक्षिणा हाथ नारियों का परीक्षण करना चाहिए। इसी प्रकार शिशु स्वास्थ्य योजना के विचारक अर्क प्रकाश को रावण ने मंदोदरी के प्रश्नों के उत्तर के रूप में लिखा है। इसमें गर्भस्थ शिशु को कष्ट, रोग, काल, राक्षस आदि व्याधियों से मुक्त रखने के उपाय बताए गए हैं। इसी प्रकार कुमार तंत्र में मातृकाओं को पूजा आदि देकर घर परिवार को स्वस्थ रखने का वर्णन है। इसमें चेचक, छोटी माता, बड़ी माता जैसी मार्ग व्याधियों, लक्षण व बचाव के उपाय बताए गए हैं। तो आशा करता हूँ रावण की अच्छाइयों पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और आप इसी तरह की आध्यात्मिक वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।